ये बाबूलाल कटारा है। देख रहे हैं बाबूलाल कटारा को? मैं कहूंगा कि जूम करके दिखाएं किस तरह से बाबूलाल कटारा इन दिनों सेंट्रल जेल में दिखाई दे रहा है। एक आम आदिवासी की तरह क्या हालात इसकी बना दी गई है। आप देखिए बाबूलाल कटारा को, देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किस तरह से यह व्यक्ति सब कुछ बताने के लिए तड़प रहा है। बस भजनलाल शर्मा को हिम्मत करनी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, बाबूलाल कटारा भी एक बार मन की बात करना चाहता है। यही बाबूलाल कटारा किस तरह से दिखाई दे रहा है वहां। आप देखिए क्या हालात हो गए हैं उसके। और मैं क्यों दिखा रहा हूं यह तस्वीर? इसलिए दिखा रहा हूं कि 2 दिन पहले भी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। उस तस्वीर में दिनेश खोड़निया दिखाई दे रहे थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ। उसकी हालत देखिए और दिनेश खोड़निया की हालत देखिए आप। किस तरह से दिनेश खोड़निया हंस रहा है और किस तरह से बाबूलाल कटारा जार जार रो रहा है। उसके आंखों में आंसू नहीं थम रहे हैं। वो कह रहा है कि हमें किस तरह से ये वहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में बैठाने के बाद हमसे क्या क्या कराए हैं। भजनलाल शर्मा जी, बस राजस्थान की जनता पर एक उपकार कर दीजिए और अशोक गहलोत के चेहरे पर जो नकाब है उसे उतारने के लिए बाबूलाल कटारा तैयार है। राजस्थान की जनता से इसे रूबरू करा दीजिए। कल क्या हो पता नहीं, मगर आज तो वो तैयार है हर हकीकत बताने के लिए कि कैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग आकंठ डूबा हुआ था भ्रष्टाचार में। पर आज मैं गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में चारों तरफ पुलिस ने वहां पर अपने कंट्रोल में ले लिया है ताकि अंदर कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो। पर भजनलाल शर्मा सिरोही में थे और भरोसा देते हुए नजर आ रहे थे। इनके भरोसे पर कितना यकीन करें, सुनिए इनसे एक बार। पेपर हुए और सीट में कैसे बदलाव हुआ। अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये आपके घर तक भी जा रहा है। आपका पीएसओ क्या बिना आपके चला? एक बार ध्यान तो दीजिए। लेकिन ये नहीं दिखता है पूर्व मुख्यमंत्री जी को। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो गई, चश्मा आप भी बदलवा लो, जिससे कि राजस्थान आपको दिखे, राजस्थान का युवा दिखे। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको सिर्फ बोलना क्या है ये पता नहीं है, किसके बारे में बोल रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारी जो सरकार कर रही है, आपसे हम ये भी कहना चाहते हैं, अभी तो आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। यही यकीन राजस्थान के लोग आपसे सुनना चाहते हैं। यह सच्चाई है कि भजनलाल शर्मा की सरकार नहीं आती तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जांच नहीं होती, ये चोर थानेदार बन जाते। यह भी सच्चाई है कि इस ओएमआर घोटाला की जांच नहीं हो पाती क्योंकि 2019 से यह पेंडिंग थी। यह भी सच्चाई है कि जेईएन परीक्षा की जांच नहीं हो पाती। जिस तरह से सच्चाइयां सामने आ रही है, हालात इतने बदतर कर दिए थे अशोक गहलोत ने कि जो पेपर लीक होते थे और जो परीक्षाएं रद्द होती थी उसके पेपर भी लीक हो जाते थे। मैं आपसे पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुए हैं और उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई है, उन सब के पेपर भी लीक थे। ये पेपर माफिया पहले एक बार पेपर बेचते थे, फिर दोबारा लीक करके फिर से पेपर बेचते थे। सुरेश ढाका के पास इतनी संपत्ति है कि वो आराम से इतने दिनों से विदेश में रह रहा है। सोचिए इनके पास कितनी संपत्ति होगी। भूपेंद्र सावंत वगैरह जो पकड़े गए थे अशोक गहलोत की सरकार में, कितना पैसा उनके घर से निकला था, यह राज है। यह सरकार की तिजोरी में पैसा नहीं पहुंचा।
अशोक गहलोत सरकार में जांच के नाम पर जो गोरख धंधा हुआ है, उस गोरख धंधे की जांच भी होनी चाहिए। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने फिर से मांग की है कि मैं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए और गया था स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में ओएमआर सीट देने के लिए कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस में कितनी धांधली हुई है, और हम चाहते हैं, मांग करते हैं अपनी सरकार से कि इसकी भी जांच हो। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं रहते तो राजस्थान में पेपर लीक का खुलासा नहीं होता। जो भी रीट पेपर आउट होने की बात करता वो जेल में डाल दिया जाता। मैं फिर कह रहा हूं कि दोबारा हुई रीट की परीक्षा के पेपर भी आउट थे, उसकी भी जांच जरूरी है। सुनिए पहले आज क्या कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। मैं ध्यान दिला, मैं पिछले राज्य में खाली ओएमआर शीट में मीडिया के सामने रखी, ऐसी ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट जिनमें गलत नंबर देके गैर वाजिब जो लोग योग्य नहीं थे उनको आरएस में चयन कर दिया, सब इंस्पेक्टर में चयन कर दिया, दूसरी परीक्षा में चयन किया। और उनमें किस ढंग का था, जैसे कई जगह तो सवाल का जवाब ही नहीं और जवाब है तो गलत है, और जो अच्छे जवाब दिए उनको नंबर दिए नहीं ढंग के, और जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया उनको ढंग के नंबर देके परीक्षा में पास कर दिया, यानी कि आरएस तक बना दिया। वो ओएमआर शीट मैंने मीडिया के सामने रखी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, पूरे जयपुर में रखा था मैंने, और वो 3 बार मैंने मीडिया में जानकारी की थी, लेकिन तत्समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज आने के बाद भी मैं वो ओएमआर शीट जो गड़बड़ थी, आरएस की 1 दर्जन से ज्यादा ओएमआर शीट लेकर मैं एसओजी गया था मेरे राज्य में प्रोटोकॉल तोड़ के, और मैं एसओजी को जानकारी देकर आया था कि इसमें जांच करो, कार्रवाई करो, नकली और फर्जी आरएस भी भर्ती पा गए, तो उस ओएमआर शीट में हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। बड़े नाम आएंगे, बिल्कुल बहुत बड़े नाम आएंगे। और अभी पर एक बार जांच का डर तो कुछ नहीं है। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2 थी, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2 थी, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर, और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था, जिसको खोले जाना बहुत जरूरी है, और जो जनता की जो बेरोजगार है उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। हमारा सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा जहां आपने अखबार में पढ़ा होगा डोटासरा जी का 6 लोग आरएस बन गए। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले नेता थे जो इस पेपर लीक के खिलाफ मैदान में उतरे थे। हनुमान बेनीवाल उसके बाद लंबी लड़ाई लड़े, सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। ये सारे वो नेता हैं जिन्होंने अशोक गहलोत सरकार के दौरान पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मगर समस्या यह है कि जैसे ही आप रीट की जांच शुरू करते हैं, वीके सिंह ने रीट की जांच शुरू की, जालोर में 100 से ज्यादा टीचर पकड़े गए, उधर कांस्टेबल पकड़े जाते हैं 100 से ज्यादा। जैसे ही कांस्टेबल फोकस करते हैं, पीटीआई में फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ने जाना पड़ता है मध्य प्रदेश, उधर फोकस करते हैं तो सीएचओ वाले पकड़े जाते हैं, सीएचओ फोकस करते हैं तो एसआई वाले, एसआई से फोकस करते हैं तो जेईएन वाले, जेईएन से फोकस करते हैं तो महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, सूचना सहायक। अरे करे क्या, अशोक गहलोत ने इतना कांड कर दिया है इस राजस्थान में कि एसओजी को तमाम पुलिसकर्मी दे भी दें तो इतना आसान नहीं है इतनी जल्दी जांच करना। हमारा तो क्या है, दिल मांगे मोर, क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं। हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि तूती की आवाज ये नकार खाने में नहीं हो, बल्कि हर बेरोजगार जो खून का आंसू रोया है उसके दिलों में ये बात गूंजती रहे, उसके कानों में ये बात गूंजती रहे कि उनके साथ किया क्या गया है। बताइए, इतनी सारी भर्तियां, राजस्थान के काबिल नौजवान सिस्टम से बाहर हैं और बेईमान अंदर हैं। क्या तमाशा बनाकर रख दिया था अशोक गहलोत ने। अब ये जांच हो रही है और ये हमारा दबाव है,
और हम दबाव डालते रहेंगे कि 4th ग्रेड में सारे OMR ऑनलाइन आनी चाहिए गुजरात के तर्ज पे, और फिर उसकी जांच होगी। और अच्छी बात है, आलोक राज ने इस चुनौती को स्वीकारा है और पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए। जिस तरह के माहौल है और जिस तरह से संजय माथुर और गंगवाल पकड़े गए हैं, हमें तो लग रहा था कि आलोक राज खुद बढ़ के आगे इस्तीफा दे देंगे। और जिस तरह से अशोक गहलोत ने, मैंने कल भी कहा था, बाघ का कलेजा रखते हैं, इनके दिले दिमाग को दोनों को एम्स में रिसर्च के लिए रखना चाहिए कि आखिर इतना कहां से मजबूत कलेजा लाते हैं। इतने सारे पेपर लीक के बाद भी वो लिख डालते हैं कि हमने पेपर लीक रोकने के लिए क्या क्या किया। आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने आज रिकॉर्ड बनाया है। आज रिकॉर्ड बनाया है, राजस्थान के बेरोजगारों ने लानत भेजी है 519। अभी तक, जब तक ये घर बैठे थे, ये शाम की है और आगे बढ़ गया होगा, 129K लोग इनके पेज पर गए हैं और 519 लोगों ने, अगर ये प्रतिक्रिया को पढ़ लें, बेरोजगारों की प्रतिक्रिया को पढ़ लें, तो मुझे लग रहा था कि शाम को कह देंगे कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं, या फिर इन सारी प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करके राहुल गांधी को भेज देना चाहिए कि राजस्थान के बेरोजगार इनके बारे में सोचते क्या हैं।